70 मिनट 70 मिनट है हमारे पास आपको हंसाने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए। और अगर इस 70 मिनट में हम आपको अपनी लाइफ के बेस्ट जोक सुना गए तो खुदा भी हमसे ये 70 मिनट वापस नहीं मांग सकता। वेलकम टू कॉमेडी का रॉकेट। और आज हम बात कर रहे हैं तीनों खान यानी कि आमिर, सलमान और शाहरुख खान की। हाल ही में मुंबई में सलमान को समर्पित एक रेस्टोरेंट खोला गया है जिसका नाम है भाईजान। अब सोचिए, जिसका नाम ही भाईजान है, वहां के रेस्टोरेंट के जो ऑर्डर्स हैं यानी कि वेटर्स किस तरह से ऑर्डर्स लेते होंगे। मेन्यू फेंका है, क्या खाएंगे साहब? जो बोलेगा मिलेगा, जो बोलेगा। ये लो पानी, प्यार से दे रहे ले लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते। ऑर्डर क्या करना है सोच लो, क्योंकि एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी फिर हम आपके बाप की भी नहीं सुनते। अब सोचिए, सलमान को समर्पित रेस्टोरेंट तो खुल ही गया है, तो शाहरुख को समर्पित रेस्टोरेंट कैसे पीछे रह जाए भाई? शाहरुख के रेस्टोरेंट में वेटर्स कैसे ऑर्डर लेंगे? एक लड़की थी दीवानी सी, चिकन बिरयानी पे वो मरती थी। ऑर्डर करना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, ये पाया क्या होता है, ये कीमा क्या होता है, ये मटन क्या होता है। और आमिर का जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो वहाँ के वेटर्स कुछ इस तरह से ऑर्डर लेंगे। गुड इवनिंग सर, उत्तरी आप चाय में क्या लेंगे, ग्रीन टी या नॉर्मल टी? नॉर्मल टी। लेकिन दार्जिलिंग वाली या इंटरनेशनल या इंडियन? ओके। चीनी कौन सी, शुगर फ्री, विद चीनी या फिर विदाउट चीनी? ओके। मिल्क कौन सा, फैट मिल्क, स्किम मिल्क, गाय का मिल्क, बकरी का मिल्क, बैल का मिल्क? अरे यार इतने क्वेश्चंस। गेस्ट कहेगा प्लीज तुम्हारे सवालों से हमारा पेट भर गया, हमें भूख नहीं लगी। लेकिन अब जब तीनों खान रेस्टोरेंट खोल ही रहे हैं तो उनकी दीदी यानी कि देश की दीदी उन्हें कुछ फिटनेस टिप तो देगी ना। तो दीदी की जुबानी एक फिटनेस टिप फॉर तीनों खान। तू पालक खा रे, बॉडी बना ले, पालक बिना सूप में न्यूट्रिशन नहीं, कोई भी व्यंजन बिना बैगन स्वादिष्ट नहीं और सेहत नहीं। धन्यवाद। जय, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? लोकल ट्रेन में सफर करके आए हो क्या? अरे नहीं रे पगली, मैं भाई की फिल्म लेके आया हूँ। भाई? तुम्हारा भाई जो वो सिनेमा के बाहर खड़े होकर ब्लैक में टिकट बेचता है, उसकी फिल्म आ गई यार? नहीं नहीं, वो भाई की नहीं, मैं उस पूरे ब्रह्मांड के भाई की बात कर रहा हूँ। ये देख। क्या पैंट लूज है तो बेल्ट लगा लो यार ऐसे। अरे एक और ये देख। खुजली में तो नहा लिया करो तुम। क्या तू भी? मैं इस ब्रह्मांड के भाईजान की बात कर रहा हूँ, सलमान भाई। वो तो ठीक है, मगर ये हाल कैसे? अरे क्या हुआ ना, जब मैं घर से निकला तो एकदम मुगले आजम की तरह लग रहा था। ये देख ऐसे। और इसके बाद तुम पगले आजम दिखने लगे। यार लोगों ने तुम्हें फिल्म का डायरेक्टर तो नहीं समझ लिया? कुछ भी बोल रही है। अरे मैं थिएटर से बाहर निकला और मेरा ये हाल हो गया। देखा, इसीलिए कहती हूँ कि सलमान भाई की फिल्में कम देखने जाया करो। अरे उनकी फिल्मों में तो इतनी भीड़ होती है कि जुड़वा बच्चे भी बिछड़ जाएं। तुम ना मेरे शाहरुख की फिल्में देखा करो। क्या शाहरुख की फिल्में देखा करो? तेरे शाहरुख की फिल्म देखने से अच्छा है कि मैं घर पर बैठकर टीवी पे स्विट्जरलैंड देख लूं। अरे करता क्या है वो अपनी फिल्म में? जैसे वो खेतों में नहीं होता, कौवों को डराने के लिए ऐसे हाथ खड़े रख के रह जाता है। छोड़ो तुम ये सब, उसकी बुराई तो मत ही करो। ये बताओ फिल्म कैसी थी? अरे बहुत अच्छी। तुझे पता है क्या होता है? फिल्म में पहले भाईजान की एंट्री होती है ऐसे एकदम, फिर एंट्री के बाद एक मिनट, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैंने तुमसे पूछ लिया। सलमान की फिल्म में कहानी मतलब कि इसके स्टैंड अप में कॉमेडी ढूंढने के बराबर मतलब मिलती नहीं है यार। पता है क्या, सलमान भाई तो बस अपने डांस के बलबूते में ऐसे 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 करके तशरीफ ही पहुंचते रहते हैं। ऐसे नहीं है, देख मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं करते, ये ऐसे लेता है, ये ऐसे, ये ऐसे डांस
होता है सलमान भाई का, उसे स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। स्टाइल। तुमने सलमान की तरफदारी करना छोड़ दो। पता है जब राइटर सलमान के घर गया उन्हें फिल्म सुनाने तो उसका क्या हाल हुआ? क्या? वो देखो। खट 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 खट। कमाल करते हैं पांडे जी आप भी। इस खटखट से बचने के लिए तो हमने आज तक शादी नहीं की और आप रिश्ता लेके आ गए। सर ये कौन सा व्यायाम है सर? आपने सूर्य नमस्कार सुना है? सुना है सर। ये चंद्र नमस्कार है। इसको करने से रात की पी हुई उतर जाती है। सर मैं तो मदिरा का सेवन नहीं करता, मैं तो सिर्फ पटकथा सुनाने के लिए आया हूँ। पटकथा? हाँ। पटकथा हम सुनाएंगे। हमने 4 लड़कियों से प्यार किया लेकिन हमारी शादी नहीं हुई। हमारे दोस्त हमें आज भी दिवाली पे छेड़ते हैं, कहते कि भाईजान तुम फुलझड़ी नहीं पटाखे छोड़ते हो। पटाखे छोड़ते हो, अंडरस्टैंड? पटाखे छोड़ते हो। सर पटकथा यानी आपकी आने वाली फिल्म का स्क्रीन प्ले सर। स्क्रीन प्ले? ये क्या होता है? निर्माता ने मुझे भेजा था सर। ये उठाओ। सर आप सुनाओ सुनाओ। सर इस कहानी में प्रेम है सर। एक मिनट, प्रेम रतन दोनों इस कहानी में नहीं होने चाहिए, अंडरस्टैंड? अभी अभी प्रेम रतन धन नहीं पाए हुए हैं। एक काम करो, हीरो का नाम चुलबुल बुलबुल कुछ भी रख लो लेकिन नो प्रेम। कोई भी नाम हो सर, आप फिल्म को चला देते हो। मैं कुछ नहीं चलाऊंगा क्योंकि जब जब मैंने गाड़ी चलाई है तो सामने लोग आ जाते, जब मैंने गोली चलाई तो सामने हिरन आ जाते। आप एक काम करो यार, पिक्चर के अंदर मुन्नी का एक गाना डालो, पिक्चर अपने आप चल जाएगी। सर अगर पिक्चर मुन्नी के गाने से चलती है तो आप क्या करेंगे? अरे मैं करूंगा ना। नीचे देख नीचे देख, इधर 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 मेरे पास। दबंग 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 दबंग। टावल उठाओ। लेकिन मैं तो घर से प्रातः स्नान करके निकला था सर। मेरे बंधु, मैं प्रातः स्नान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। टावल उठा के एक कोना मेरे साथ में, एक कोना इस हाथ में, जल्दी। लीजिए सर। सॉरी सर। ये देखो। कैसा लगा स्टेप? एकदम वाहिया। अर्थात वाह सर, क्या स्टेप है। अब हम कहानी पे आ जाएं सर। आते हैं आते हैं, पहले ये उठाओ, ये वाला उठाओ, मेरे हाथ में दो। थोड़ी देर पकड़ के हाथ में देना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बताओ, कुछ कह रहे थे आप? कहानी में एक लड़की होगी सर। पिक्चर की स्टोरी में समझ गया। उसी लड़की को मुझे उसके घर पे छोड़ के आने की कमिटमेंट लेनी है। अरे नहीं सर, सभी जानते हैं कि एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो आप तो MP3 सुन सकते हैं लेकिन किसी के बाप की नहीं सुन सकते हैं सर। You're right. लेकिन एक रिक्वेस्ट है, हमें इस बार पिक्चर में किसी लड़की को उसके घर तक नहीं छोड़ना। सर आप मेरे कोमल तन पर इतना भार डाल रहे हैं सर। लेकिन एक बात तो है, पिक्चर में वो थप्पड़ वाला डायलॉग जरूर आना चाहिए। हाँ सर। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, भार से डर लगता है सर। लेकिन बंधु, अगर तुमने हमें बिना बताए पिक्चर में कोई चेंजेस किए तो हम तुम में इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे, इतने छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। गॉगल हमारी तरफ से आपको भेंट। ये टी-शर्ट जाओ, ये मेरी तरफ से पटकथा और चश्मा फ्री। जाओ और सबको बोलना भाई ने हेल्प किया। जाओ। पता नहीं मुझे इतनी हेल्प करने की आदत क्यों लग गई, इसलिए मैं गुनाह करता हूँ हेल्प करता हूँ, गुनाह करता हूँ हेल्प करता हूँ। मेरा मतलब मैं 100 गुना हेल्प करता हूँ, 1000 टाइम्स। गॉड, देखो अपने सलमान को। यार एक बात समझ नहीं आती है, बार बार मैं अपनी शर्ट क्यों उतार देता है? मतलब उसको कपड़ों से एलर्जी है क्या? एलर्जी? हेलो, डिमांड है, ऑडियंस की डिमांड है। प्रेम रतन स्तन पायो। प्रेम रतन धन पायो। वैसे एक बात बता, तू ये सब छोड़, और तेरा शाहरुख वो क्या कर लेता है? हर फिल्म में वही रोल करता है, वही राज, वही राहुल। हाँ, नाम तो सुना होगा। नहीं सुना है, आगे बोल। तो तुम्हारा सल्लू क्या करता है? वही प्रेम, वही राधे। एक बात बता मुझे, वो सब छोड़ यार। सलमान तक
कानून के हाथ नहीं पहुंचते, ये राइटर कैसे पहुंच गया? आई नो, जैसे तुम यहाँ पहुँच गए ना, सेम वैसे। हो गया? हो गया? नहीं, थोड़ा और कर ले। ऐसे ऐसे पहुंचे ऐसे। और सुन, तुझे पता है जब शाहरुख खान के घर पे कोई राइटर जाते तब क्या होता है? क्या? देख। खट 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 खट। क्या है? हाँ सर, ये द्वार खटखटाने की ध्वनि है सर। आपका ध्यान मेरी तरफ आकर्षित करने के लिए मैंने ये किंग खान किसी का भी ध्यान आकर्षित कर सकता है। एंड डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ किंग खान। अब मैं वो पटकथा और संवाद आपको सुनाता हूं जिसके लिए निर्माता ने मुझे आपके समक्ष पटकथा। जस्ट शट अप, सीधे सीधे बोलना कि प्रोड्यूसर ने स्क्रिप्ट सुनाने के लिए भेजा है ना। हाँ सर। तो चुपचाप स्क्रिप्ट सुना और सुन, पास आके सुना, पास और पास। सर, और निकट आने की कोई संभावना नहीं है सर। सर, ये तो प्लास्टिक का है। अरे यार, तुम स्क्रिप्ट पे रहो ना, मतलब कहानी पे रहो ना। ये कहानी बताओ, कहानी। सर, कहानी ये है कि पहले दृश्य में आप एक खिड़की के पास खड़े हो और एक बालिका धीरे धीरे आपके निकट आ रही है सर। हाँ, That's nice, that's nice. पहली सीन में with the one and only king of romance. Very nice, very nice. सर, ये हाथ थोड़ा नीचे कर लीजिए सर, अन्यथा बालिका राखी नहीं बांध पाएगी। मेरी फिल्म में राखी नहीं होती, माँ बहन नहीं होती, होती है तो सिर्फ एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की जो जब दूर जाती है तो मैं उसे कहता हूं पलट पलट पलट। सर, 3 पन्नों के बाद हम द्वितीय सीन पर पहुंचते हैं। पन्ने छोड़ो, सीन होना चाहिए कि एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़का था अचानक से। दोनों एक दूसरे पे मरते थे पर शायद कहने से डरते थे। सर, ये मेरी कहानी में नहीं है। कहानी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर शायद उसके लिए तुम्हें पन्ने फाड़ने पड़े या सीन चेंज करने। एंड तक स्क्रिप्ट परफेक्ट हो ही जाती है। और अगर परफेक्ट ना हो तो स्क्रिप्ट में चेंजेस अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे राइटर, लेकिन कहां गए यार? देखा, मुझे लगता है जिम से निकलकर ही राइटर ने तो मन्नत मांग ली होगी कि उसे कभी मन्नत ना जाना पड़े। अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे शाहरुख पे कम हंसो प्लीज। ए सर बेटा, बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। हाँ, यार, तुम मुझे मारना मत कर, कलेश हो जाएगा। और वैसे जब क्लैश ऑफ खान्स की बात हो ही रही है तो हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। ये देखो उस राइटर का हाल जब वो आमिर खान के घर गया। आमिर ने उस राइटर को भी सुबह 9:38 और 12 सेकंड का टाइम दिया होगा कहानी सुनने के लिए। यस। 101, 102 आया। ये तो लेफ्ट हैंड का है। 103, खट खट 104। अरे खटखट नहीं यार, डोरबेल के साउंड निकाल। 21वीं सदी चल रही है, तुझे पता नहीं है क्या? देख ऐसे टिंग टोंग। टिंग टोंग सर। उतरी मुंह से नहीं, पहले हाथ को उठा और स्विच को प्रेस कर, उसके 0.3 सेकंड के बाद टिंग टोंग। टिंग टोंग सर। सर, घर घर बाद में खेलते हैं सर, पहले आप कहानी सुन लीजिए सर। हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक्सरसाइज के साथ साथ तू पहले उठक बैठक कर। सर, कहानी यूं है सर, आप एक गांव में रहते हो, अंग्रेजों का राज चल रहा है, आप उनके साथ क्रिकेट मैच खेलते हो और लगान माफ करवा देते हो। नहीं नहीं, ये गलत है सर। कहानी में क्या गलत है सर? कहानी में नहीं, तेरी एक्सरसाइज में गलत है। एक्चुअली दोबारा शुरू करते हैं। तेरे जो घुटना है ना, ये 90 डिग्री मुड़ने चाहिए और नजर सामने होनी चाहिए, सामने। ओके सर। सर, आप एक गांव में रहते हो, अंग्रेजों का राज है सर, आप उनके साथ क्रिकेट मैच खेलते हो और लगान माफ करवा देते हो सर। अरे
मैंने काउंटिंग तो किया ही नहीं। ऐसा करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। कहाँ जा रहा है? कहानी तो सुना। सर कहानी सुनने की कोई जरूरत नहीं है सर, अंग्रेजों ने वैसे ही लगाना माफ कर दिया सर। मैं चलता हूं सर। अरे कमाल करता है, तू राइटर है यार। राइटर इंडस्ट्री के फाइटर होता है, वो तो चैलेंज से डरता है। अरे सर क्षमा कीजिए सर, मैं कोई राइटर नहीं हूँ सर, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देने आया था सर। धन्यवाद सर। वो तेरी कैसे कैसे लोग चले आते हैं। सुगंधा, हाँ बेचारे राइटर ने अपने अपने कान पकड़े होंगे और फिल्म बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया होगा। मेरे शाहरुख को लेता ना तो ये नौबत ही ना आती। शाहरुख तू एक सेकंड, तू क्या शाहरुख करती रहती है? तुझे एक बात बता, शाहरुख में अच्छा क्या लगता है बता? उसकी स्माइल इतनी टेढ़ी है जैसे गालों में भूकंप आ गया हो। उसकी स्माइल है ना, आय हाय हाय हाय, क्या डेप्थ है उसमें यार। उसकी हंसी, जब वो हंसता है ना, ऐसा लगता है जैसे उसकी हंसी को खांसी हो गई हो। तो तुम्हारा सलमान कौन सा बड़ा तोप है? तुम्हें क्या पसंद है उसका? हाँ, उसका फेस, जिसपे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, उनका डांस, जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है। ऐसे डांस करते जैसे ऑटो रिक्शा चला रहा हो। ए ऑटो चल, वीरा देसाई चल। वैसे इन तीनों खान्स की एक खासियत है कि इनका अपना अपना एक स्टाइल है। चाहे वो शाहरुख का रोमांस हो या फिर सल्लू भाई का एटीट्यूड हो, इनके फैंस तो इनके दीवाने हैं। और इनका स्टाइल इतना अलग है कि अगर ये एक दूसरे के गाने पर नाचे तो कुछ अटपटा सा दिखेगा, नहीं? जैसी कोकोनट में लस्सी मिला के। इसे दूर रखो सुगंधा, देखो लग जाता है। ठीक है, ये सुगंधा इसे दूर रखो। मदन चोपड़ा, तुमने मुझे मारा, अब सैलाब आएगा। जय मजाक मत करो, मैं सुगंधा हूँ। रोमा, मुझे जंगली बिल्ली पसंद है। मुझे लगता है इसकी याददाश्त छत पे चली गई है। एक बार तो चली गई, दो मार तो क्या पता वापस आ जाए। जय जय, अरे ये तो बेहोश हो गया। मैं इसको होश में लेके आती हूँ। आप जब तक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, जल्दी आइएगा। कर रहे हैं क्लेश और खान्स की। यार एक बात बताओ जय, ये सलमान ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शादी तो तूने भी नहीं की है। मेरी बात और है, मुझे मेरे टाइप का लड़का नहीं मिला अभी तक। अच्छा, कौन सा लड़का चाहिए तुझे? मुझे जिसकी आंखों में दर्द हो। You mean कंजक्टिवाइटिस? चुप करो यार, जिसे देखकर मेरा दिल ऐसे धड़के। You mean ट्रेन का भिखारी? यार चुप करो यार जय, मैं शाहरुख खान की बात कर रही हूँ। SR के टाइप का लड़का। SR के टाइप का लड़का? चुप। देखा, ये हिंदुस्तानी लड़कियों की प्रॉब्लम ही यही है। ख्वाब देखती है SR के टाइप की और शादी होती है KR के टाइप के लड़के के साथ। देख सुगंधा, तेरी शादी किसी के साथ भी हो, तेरा कन्यादान ना हमारे बाबूजी ही करेंगे। अपने वाले? अपने वाले। ये है बाबूजी, इनके संस्कारी घर में होता है अगरबत्ती का धुआं, फिर भी इनका चंचल दिल हर लड़की का हुआ। अरे बाबूजी, ये किस लड़की के साथ आप वीडियो चैटिंग कर रहा था? ना लड़की नहीं, ये वो डब स्मैश है। डब स्मैश ये क्या होता है? ये होता है कि किसी हीरो हीरोइन के डायलॉग पे आप खुद का वीडियो बनाएं। वो क्या है, इसमें डायलॉग पहले से ही होते हैं, आपको सिर्फ कैमरा देख के अपने होठ हिलाने हैं। अरे आप मेरे को ऐसा वैसा आदमी समझ रहे क्या? इसको डबिंग कहते हैं। डायलॉग सुनकर आपको डबिंग करनी है, जैसे डायलॉग आप बोल रहे हो। अच्छा बाबूजी, ये डब स्मैश कैसा करने का आप मेरे को बताएगा ना? बताएगा तो हाँ,
इधर इधर खड़े हो, इधर पीछे में। हाँ पीछे में। अभी हम आगे में। ठीक है, अभी तुमको एक गाना गा। ओके 1 2 3 बाग बाग डीके बॉस, बाग बाग डीके बॉस, बाग बाग बॉस डीके बॉस, डीके बॉस। अश्लील गाना गाता है। देखो अयंगर, जो भी काम पहली बार करो प्रभु का नाम लेकर करो, माँ का नाम लेकर करो। अरे ये तुम्हारा पहला डब स्मैश है। ओके मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ओके रेडी 1 2 3 माँ दा लाडला बिगड़ गया, माँ दा लाडला बिगड़ गया। ठीक था ना, माँ का गाना है। बहुत अति सुंदर। यहाँ देखो कैसे एक दुखिया माँ अपना दुख बता रही है कि उसका लाडला बिगड़ गया है। बिगड़ नहीं, पूरा गड़बड़ हो गया, गड़बड़। अयो बाबूजी, मैं समझाता हूँ, आइए बैठिए। अच्छा बैठ बैठ के। माँ का प्यार नहीं, वो वाला प्यार। अच्छा वो वाला प्यार। हाँ ये वाला दोस्तों का प्यार। ना बिल्कुल सही कहा है। क्या है कि संगत अगर गलत मिल जाए ना तो दारू जुआ इन सब की लत लग जाती है बच्चों को। दारू जुआ नहीं, उससे बुरा, उससे भी बुरा। अच्छा हाँ सिगरेट, वो तो बहुत बुरा व्यसन है। अयो व्यसन नहीं, आसन। अरे कौन सा बाप अपनी बेटी का कन्यादान ऐसे लड़कों के साथ करेगा? बाबूजी ऐसे लड़कों का कन्यादान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कन्यादान तो पुण्य है, कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे। आप ऐसे लोगों का कन्यादान करते हैं क्या? हम किसी का भी करते हैं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। बाबूजी ये मुर्गी दान नहीं, मुर्गा दान होगा। मुर्गा मुर्गी कहाँ से आ गए भाई? हम तो शादी की बात कर रहे थे। यो स्टूपिड डम नॉट अंडरस्टैंडिंग हिम। कोई समझाओ इनको। मुर्गा। I am Murugan, Kigan Murugan. Mind it. बाबूजी, मैं आपको समझाऊं क्या? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर। बाबूजी, मैं आपको समझाऊं क्या? जय कपीसती हूँ लोग उजागर। समझाऊं क्या? बैठिए ना बाबूजी, मैं आपको समझाऊं क्या? बाबूजी बैठिए ना। बाबूजी जरा धीरे चलो। बिजली कड़ी या बिजली कड़ी, बिजली कड़ी या बिजली कड़ी। वैसे डांस और डायलॉग ये दो चीजें हैं जिनके बलबूते पे हमारे खान्स बॉलीवुड में राज कर रहे हैं, नहीं? वो तो है यार। अगर डायलॉग की बात चली ना सुगंधा, तो फिर सलमान खान से बेटर डायलॉग किसी का नहीं है। अच्छा हाँ। चलो देखते हैं। बताओ तुम्हें सलमान का सबसे ज्यादा अच्छा डायलॉग कौन सा लगता है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। क्योंकि उसके बाद तुम बहरे हो जाते हो। मेरे बारे में इतना मत सोचो, दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं। हार्ट अटैक की तरह। तू सलमान की इतनी बेइज्जती मत करा। एक काम कर, तेरे शाहरुख खान का तुझे कौन सा डायलॉग अच्छा लगता है बता जरा। अरे शाहरुख का मेरा फेवरेट डायलॉग पता है कौन सा है? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अब बर्दाश्त भी नहीं करोगे और फिर कहोगे कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है। अरे यार, इंटॉलरेंस से याद आया आमिर का वो डायलॉग, जिंदगी जीने के लिए तरीके होते हैं भाई, दो तरीके। पहला जो हो रहा है उसे होने दो, दूसरा जिम्मेदारी लो उसे बदलने की, और तीसरा तरीका बीवी के कहने पर देश छोड़ दो। देश छोड़ दो। मगर आप देश क्या चैनल छोड़कर भी मत जाइए, क्योंकि अब आ रहे हैं आवाज की दुनिया के जादूगर, लगभग 300 से 400 आत्माएं जिनके अंदर ही समाई हुई हैं। प्लीज वेलकम कॉमेडी के महारथी VIP। थका नहीं हूं मैं, एक्टिंग कर रहा हूं।
आज दोस्तों मैं हूँ VIP, और VIP बोले तो बॉलीवुड, बॉलीवुड बोले तो एक ना एक एक्टर बाहर आता ही है। और लोग मुझे प्यार से कहते हैं ATM, ATM बोले तो एनी टाइम मिमिक्री। ओह, सबसे पहले मैं अपने सारे भगवानों को मैं नमस्ते तो कर लूँ। अरे ऑडियंस भगवान ही होती है ना हमारी। अब जब ऑडियंस भगवान है तो सोचिए बॉलीवुड में भगवान है, पर बॉलीवुड के भगवान कुछ अलग होते हैं। अब आपने फिल्म देखी होगी दीवार, उस फिल्म में बिग बी साहब ने कहा था भगवान के सामने, आज खुश तो बात होगी तुम, जो आदमी कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा वो आदमी आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। खुश तो बात होगी तुम। अगर आज बनती फिल्म, ये फिल्म दीवार आज बनती, अगर इसमें नाना पाटेकर को लिया जाता तो क्या होता? नाना पाटेकर साहब, अच्छा है। हे भगवान, खुश तो बहुत हो गए तुम आज। जो अन्ना कभी तेरी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, बोल चढ़ा कभी? हाँ, नहीं चढ़ा ना। खुश तो बहुत हो गए। भगवान लफड़ा तेरे मेरे बीच में है, मेरी माँ को बीच में मत लेकर आ। माँ को बीच में मत लेकर आ। अगर मेरी सनक गई ना भगवान, पुजारी को उठा कर ले जाऊंगा, नारियल फोड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। कुछ तो बहुत हो गया। तब तक भगवान ऐसे, ये कौन है? नाना पाटेकर। पटक पटक के मारेगा ये। अब जब खानों की बात चल रही है, खान साहब की, तो हमारे बीच में एक खान साहब है, SRK। खुश तो बहुत हो गए तुम, जो आदमी कभी तुम्हारी मंजिल की सीढ़ी नहीं चढ़ा। या तो हकला ले या तो टकला ले। सलमान बा मंदिर में घुसते, स्वागत नहीं करोगे हमारा? भगवान अबे स्वागत मैं करूँ तू करेगा। और आमिर साहब चले गए, आमिर साहब, वो तो भगवान में भी नुस्ख निकालेंगे। अला उत्तरी यार मूर्ति थोड़ी टेढ़ी है यार, इस मूर्ति को सीधा करो। अला उत्तरी, नारियल भी नहीं यार, यहाँ नारियल रखो, नहीं हार यहाँ रखो। वो टीका यार, टीका गलत है, सही नहीं यार, ऐसा नहीं वैसा यार। उत्तरी अला, उत्तरी अला। भगवान ले, अबे यार उत्तरी आले उत्तरी क्या कर रहा है? तू मुझे समझाने है, मैं तुझे समझाने हूँ। और हमारे बिहार के सीएम, ओ भगवान, अरे आज तो बहुत खुश लग रहा है हम। अरे जो आदमी कभी किसी बकरी का चारा नहीं चोरी किया, जो आदमी कभी दूसरे का बैल का गाय का दूध नहीं निकाला, वो आदमी आज तोरे सामने हाथ खड़ा करके बोल रहा है। बोल क्या चाहिए तोरे को, बोल। अरे बोल। बोलू? तेरी लैंटर्न ऐसे बुझाऊंगा ना मैं। चल चल। इससे पहले हमको भगवान भगाए, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है VIP जी। मतलब आप इतनी आवाजें जो आप निकालते हैं, आपने कहीं से सीखा या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये? जय देख 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 भाई, मैं सीखा नहीं, मैं सिखाता हूँ। क्यों भाइयों? अरे भाई, बड़े बड़े एक्टर शाहरुख, सलमान, आमिर मेरे पैरों में गिरते कि भाई दोबारा मत निकाल, बहुत गंदी निकालता तू। लेकिन हम सब जानते हैं कि 300-400 आवाजें तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मेरी आवाज निकाल के दिखाइए तो मैं मानूं। अरे तुम्हारी आवाज तो एकदम इजी है। अच्छा? हाँ। कैसे कैसे? आंखें बंद करो, आंखें बंद।
अरे सुगंधा, आजकल तुम टीवी पे सुगंधा कम और दीदी करके ज्यादा दिखती हो। झूठ बोल रहा तू। ये दीदी नहीं है, मेरे बच्चे से आंटी बोलते हैं। आप दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, मुझे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना? जिंदगी तो सांसी तो सूर्य तो सरगम है, सरगम है तो मलगम है, मलगम है तो ये हम दोनों एक दूसरे जैसे हम लगते हैं हम लोग। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां वीआईपी के लिए। थैंक यू। तो ये थे वीआईपी, पर आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वीआईपीज की, यानी कि तीनों खान्स की। और इन तीनों खान्स को हंसी के खाने में परोसेंगे हम आपके लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक ऑन कॉमेडी का रॉकेट। वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट। और आज हम बात कर रहे हैं क्लैश ऑफ खान्स की। सुने ना, मैंने ना हाल ही में बजरंगी भाईजान देखी। उसमें ना भाईजान मुन्नी को पाकिस्तान छोड़ के आते। हाँ, लेकिन पता है क्या, अगर ऐसा रियल लाइफ में होता तो सलमान पता है किसको छोड़कर आते? विवेक ओबरॉय। हाँ। और फिल्म का नाम क्या होता? बजरंगी भाईजान। वैसे तुझे पता है सुगंधा, हमारी जो चुटकी है ना, बजरंगी भाईजान देखकर शॉपिंग करने चली गई और वहां उसे कौन मिला पता है? शॉपकीपर। शॉपकीपर आनी मैंने शॉपकीपर। हाँ जी मैंने बजरंगी जान मूवी देखी? हाँ जी, आप थोड़ा मिस्टेक कर रही हो। पिक्चर का नाम है बजरंगी भाईजान। भाई होगा तुम्हारा, मेरी तो सिर्फ जान है। अरे यार सुगंधा, तुझे पता है उस दिन मैं कहीं स्टैंड अप कॉमेडी का शो कर रहा था, ठीक है? तो उसमें ऑडियंस में आमिर खान बैठकर रो रहा था यार। कोई बात नहीं जय, होता है। धीरे धीरे तुम्हें कॉमेडी आ जाएगी। हेलो, मैं अपनी कॉमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं आमिर खान के रोने की बात कर रहा हूँ यार। आखिर आमिर खान रोता क्यों है माय लॉर्ड? वैसे तुझे पता है सुगंधा, आमिर को तो रोना इतना पसंद है कि जब मेरे दोस्त श्री करण तौहर जी उनके पास फिल्म लेकर गए तो उन्हें पता क्या कहा? क्या? यार इस फिल्म का नाम तो होना चाहिए कुछ कुछ रोता है। रोता है रोता है। राइट। और तुम्हें पता है आमिर खान को रोना इतना पसंद है कि फिल्म कट्टी बट्टी देखने के बाद भी उन्हें रोना आ गया। कट्टी बट्टी? ये कौन सी फिल्म है यार? एग्जैक्टली, उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी आमिर की तरह रोए थे और आज तक रोते ही आ रहे हैं। वैसे आमिर को रोना इतना पसंद है कि जब उनकी शादी के बाद उनकी वाइफ की विदाई के वक्त भी आमिर खान ही रो रहे थे। आमिर को रोना इतना पसंद है कि जब वो अपने छोटे से बेटे को लोरी गा के सुनाता है तो इस तरह की लोरी गाता है। किरण पास आई, कुछ फुसफुसाई, मैंने बात जाने क्यों मीडिया को बताई। अब तो मेरा दिल जागे ना सोता है, क्या करूँ हाय बर्दाश्त नहीं होता है, क्या करूँ हाय बर्दाश्त नहीं होता है। अरे 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 सुगंधा क्या कर रही है? It's okay. छी! ये क्या कर रही थी तू? हाँ, गंदी। देख, हमारे अगले कलाकार को आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। हंसी की भेलपुरी में कटाक्ष की चटनी डाल के आ रहे हैं हास्य कवि शरद त्रिपाठी। तो शुरू करते हैं। पढ़े लिखों की बातें हैं ये, कि कोचिंग में जाने का, वहाँ के जो छोटे मोटे माहौल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे आप सबको बताने का मेरा एक प्रयास है। कि दुपट्टे को झटक कर यूं अदा से मुस्कुराती है, हॉर्न देते हुए पिंक स्कूटी पर जब कोचिंग जाती है, वो लाइन में खड़े होकर जो था एक्सक्यूज मी बोला,
मुझे अक्सर ख्यालों में वो लड़की याद आती है, मुझे अक्सर ख्यालों में वो लड़की याद आती है। तो ये जो बातें हैं ना, ये जो हम बातें कर रहे हैं, इसके बाद आई एम श्योर लड़के काफ़ी यहाँ सीख रहे हैं, तालियां वालियां बजा के उन्हें समझ में आ रहा है कि अच्छा करना क्या है। अब शुरू करेंगे इसी मोहब्बत का दूसरा फेज़। लड़के को प्यार हो गया है लड़की से। ये जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत में आदमी रिचार्ज बहुत करवाता है। हमारे यहाँ तो बहुत होता है भाई, मैंने भी कराया। लड़कियों का कितना भी फ़ोन रिचार्ज कराओ, दिक्कत क्या होती है पता है? वो हमेशा मिस कॉल मारती है। पता चला ना, समझ में आया ना बात? तो भैया आप 100 का कराओ, 150 का कराओ, 500 का कराओ, पोस्ट पेड करा दो, मिस कॉल आती। तो ये, और लड़के इतने भोली प्रवृत्ति के होते हैं, इतने सीधे होते हैं, वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते जो रिचार्ज कराया वो बैलेंस गया कहाँ, किस पे। तो ऐसे एक आशिक का दर्द है जो बांटूंगा कि चुप रह के सताए तो कभी बात से मुझे, चुप रह के सताए तो कभी बात से मुझे, वो मिस्ड कॉल दे रही है रात से मुझे, वो मिस्ड कॉल दे रही है रात से मुझे, मैसेज में जताती है प्यार दुनिया जहाँ के, मैसेज में जताती है प्यार दुनिया जहाँ के, और हाथ न रखने दे मुलाकात पे मुझे, और हाथ न रखने दे मुलाकात पे मुझे। अभी जो मोहतरमाएँ, जो प्रियतमाएँ, जो माशूकाएँ होती हैं, बड़ी पजेसिव होती हैं फ़ोन पे। लेकिन ना पजेसिव मतलब बहुत ज़्यादा जकड़ लेंगी आपको। आपने ज़रा सा बोला भाई कि अच्छा मुझे ना एक लड़की ने फ़ोन किया, कौन लड़की, क्या करती है, कहाँ की है, कौन। तो ये जो सवाल होते हैं इनके ख़त्म नहीं होते हैं, और इनके नए नए फंडे, नई जैसे कहते हैं ना नखरे होते हैं। आप उनको बुलाओ, गर्मी में बुलाओ, सुनो आ जाओ ना मिलने, हम पागल हो इतनी गर्मी है हम जल जाएंगे। इनको सर्दी में मिलने के लिए बुलाओ, कह दो सुनो मिलने आ जाओ, पागल हो इतना जाड़ा है, शीत लहर है, हम नहीं आएंगे। हाँ, और इतनी परम होती हैं कि बारिश हो रही होगी ना, खुद बैठ जाएंगी, खिड़की बैठी हैं, चाय पी रही हैं, रोमांटिक हो जाएंगी, सुनो बारिश हो रही, आओगे। अब तो ये ऐसी एक सिचुएशन का ऐसा अगली 4 पंक्तियाँ कि गुजरी हैं सर्दी गर्मियाँ बस इंतज़ार में, गुजरी हैं सर्दी गर्मियाँ बस इंतज़ार में, गुजरी हैं सर्दी गर्मियाँ बस इंतज़ार में, फिर किससे सुनाती है वो बरसात के मुझे, चुप रह के सताए तो कभी बात से मुझे, वो मिस्ड कॉल दे रही है रात से मुझे। थैंक यू सो वेरी मच। अरे बजाओ यार, क्या बात है शरद, सुपर्ब यार। थैंक यू सो मच। हमारे इस शो में आने के लिए सबसे पहले आपको बड़ा वाला थैंक यू। और भाई इस शो में इनवाइट करने के लिए, राइटरों को इतना ड्यू क्रेडिट मिलता नहीं, तो इनवाइट करने के लिए आपको भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अरे पगले अब रुलाएगा क्या? क्या बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप राइटर हैं, पोएट भी हैं, और सुना है थोड़ा बहुत डांस वांस भी कर लेते हैं, तो इतना सब कुछ मैनेज कैसे करते हैं आप? सुगंधा जी, मैं बचपन से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बचपन से मतलब? आप गाना भी गाती हैं, आप मिमिक्री भी करती हैं, आप एक्टिंग भी करती हैं, एंकरिंग भी करती हैं, और स्माइल से हज़ारों लोगों को घायल भी करती हैं। तो इतनी टैलेंटेड आप कैसे हैं? एक्चुअली क्या है ना, मैं बचपन से ही बहुत टैलेंटेड हूँ। हाँ, तो इस टैलेंटेड लड़की के लिए भाई कवि आदमी हूँ। 4 पंक्तियाँ। जय भाई तू कान बंद कर ले। हाँ। तेरे कान से खून निकलेगा, तुझसे सुना नहीं लगेगा। कि खूब जमेगी हम दोनों में, वाह वाह, मेरे जैसी तुम भी हो, मल्टी टैलेंटेड, और थोड़ा झल्ला अगर मैं ठहरा, थोड़ी झल्ली तुम भी हो। क्या बात है।
और जात पात और दुनियादारी अपनी समझ के बाहर है। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। थोड़ा उम्र में छोटा हूँ मैं, थोड़ी बच्ची तुम भी हो। सुना? वाह, थैंक यू सो मच। ये इनको देख के निकला है? दिल से निकला एकदम, जिगर गुर्दे फेफड़े फाड़ के। शरद, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और सुगंधा की इतनी तारीफ की, ये अब ये लाइफ टाइम नहीं भूलेगी। थैंक यू सो मच, प्लीज गिव इट अप फॉर शरद। थैंक यू। तो शरद तो गए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। मस्ती में डूबे हुए, हंसी से भरपूर समोसे, जलेबियां और हमारी प्यारी सी कचौरी बाई कर रही है इंतजार ब्रेक के उस पार। वी विल बी राइट बैक। देखते रहिए कॉमेडी का वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट। और आज हम बात कर रहे हैं तीनों खान्स के बारे में। वैसे सुगंधा, तुझे पता है जब खान्स की बातें चल रही है, इंडस्ट्री में एक और खान भी है। कौन है पता है? गैस कर चल। इरफान खान। अरे नहीं यार, वो खान जो है ना वो स्टार है। अब गैस कर। कमाल आर खान। अरे नहीं यार, अच्छा छोड़, तुझे एक हिंट देता हूँ, ठीक है? अब अच्छे से गैस करना। हाँ। ये खान जो है ना, ये बहुत पुराना खान है। अब गैस कर। रज़ाक खान। यार तू गैस मत कर। और कौन सा खान बचा यार इंडस्ट्री में? अरे है ना एक और खान, अनसैफ अली खान। अनसैफ अली खान और स्टार। ए यार ऐसा मत कर, वो भी तो स्टार है, उसके भी तो फैंस हैं। हाँ ऑफ कोर्स है, उसके घर में ड्राइंग रूम में जो फैंस चलते हैं वही ना। देख यार, अब उसके घर में फैंस हैं या एयर कंडीशन, अब वो तो वही बता सकती है जो इन स्टार्स के घर पे काम करती है। करेक्ट। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी कचौड़ी बाई। मेरे घर पे भी आओ मेरे तन के लिए कचौड़ी बाई। क्या? क्या? तन, बर्तन, बर्तन धोने के लिए। तू क्या कुछ भी सोचती रहती है गंदा गंदा? प्लीज वेलकम कचौड़ी बाई। ये है कचौरी, हीरोइन बनने की चाह में सेलिब्रिटी के घर में करती है काम। अदाओं पर इसके लट्टू है बच्चे, बूढ़े और जवान। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, कि सजना पे दिल आ गया। आईना हलकट सर्किट तू, आईना कचौरी तू। कैसा है रे मेरा हैंडपंप? हैंडपंप नहीं, हैंडसम, हैंडसम। आना कैसा है रे? कई अलबेले देखे, जवानी के मेले देखे, हसीनों के रेले देखे दिल से। हो कि तू आ गया, कि तू छा गया। अरे सिर्फ इंट्रोडक्शन गाने का था, पूरा गैग गाने वाला नहीं है रे। तो ऐसा बोलने का ना पहले। अरे वो सब छोड़, तू बोल, चाकू की जगह ये अखबार लेके कहाँ घूम रहा है? क्या बताऊं कचौरी, जब से भाई अंदर गए ना, अब उनके धंधे की पूरी वाट लगे ली। ऐसा क्या? हाँ रे, लेकिन एक बात बता, तू इधर क्या कर रही है? तू तो बलवान खान के पास काम करती थी। छोड़ दी। क्यों? तेरे को याद है ना, रुक रुक खान ने बलवान खान से बिरयानी मंगाई थी स्कूटर पे। स्कूटर पे? स्कूटर पे नहीं, ट्विटर पे, ट्विटर पे। स्कूटर, कुकर, पुटर, फुटर जो भी हो, बलवान खान ने मेरे को बोला जा रुक रुक खान के पास जा और बिरयानी दे के आ। तू वापस नहीं गई? अरे कैसे जाती, वापस जाने का भाड़ा ही नहीं दिया। उंगली को टच नहीं करने का, जादू की झपकी देने का। और यहाँ सब कैसे? अरे बहुत अच्छे हैं। रुक रुक खान जो है ना एकदम देव मानुस है, देव मानुस। अरे उत्सव और त्योहार के टाइम पे यहाँ बहुत खाने को मिलता रे। अरे वो तो बड़ा दिल वाला है, बोले तो बहुत खूब ऐसा खाना बनवाता रहेगा वो। बनवाता कुछ नहीं, मंगवाता है, मंगवाता।
मंगवाता है? अरे अभी मैं तेरे को क्या बोली, बलवान खान के यहाँ से ईद के टाइम पे बिरयानी मंगवाता, दिवाली के टाइम पे अनसेफ अली खान के यहाँ से पूरा लंच पैक करवाता। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। वो जो अनसेफ अली खान का खाना है ना, वो वाहिद कपूर को भी खिलाता है मेरा साहेब। क्या बात कर रही है तू? और खाना बनाया किसने? करीना कपूर ने। बोले तो पब्लिक में गाली और सुमड़ी में हैप्पी दिवाली। कितनी बार बोला उंगली नहीं टच करने का? तो फिर ऑफर वैलिड ओनली टिल स्टॉक्स लास्ट। अरे अब मैं क्या बोलती, देखना इस बार एकदम अल्टी पल्टी डेट हो गया है। बोले तो ये कि जो बलवान खान है ना, उसकी फिल्म जो है वो दिवाली में आएगी और रुक रुक खान की फिल्म जो है वो ईद में आएगी। ये डेट का अल्टी पल्टी का है? अरे दोनों पब्लिक को मामू बना रहे, यही फंडा है रे। और पब्लिक को भी नहीं मालूम कि गोली बाएं हाथ से चलाओ या दाएं हाथ से, मरने वाले तो वही है। उंगली छोड़, अरे उंगली छोड़, मैं कह रही उंगली छोड़। सर्किट, अब मैं तेरी वायरिंग ठीक करती, रुक जरा। अरे कचोरी, चल निकल, चल बात। काय को भड़क रही कचोरी? अरे भटक ले। पेपर वाले के साथ ऐसा करता क्या कोई? अरे चुप कर, मैं तेरा कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करेगी, तेरे को जेल में डालेगी। फिर अपने भाई के साथ जेल में बनाना चुन्ना भाई 3 में देखती। चल फट कचोरी। अब मैं क्या बोलेगी? ओके, टाटा, बाय बाय। वैसे सुगंधा, तुझे पता है हाल ही में सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे है ना अच्छे रोल्स की तलाश है। सैफ, आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि आप बांद्रा के अलीबाग की दुकान में जाइए, वहाँ आपको हर तरह के रोल्स मिलेंगे। चिकन रोल, मटन रोल, कीमा रोल। क्या चिकन रोल, कीमा रोल, मटन रोल? अरे मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्म में रोल की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है, लेकिन भाई बुलेट राजा और फैंटम के बाद अब रोल के चक्कर में कितने प्रोड्यूसर के जेब में होल करोगे आप? अब छोड़ यार सुगंधा। एनीवेज, इन खान्स की फिल्में हिट हो या फ्लॉप हो, सच तो ये है कि वी कांट लिव विदाउट द खान्स। राइट, पूरी दुनिया में बॉलीवुड का नाम रोशन किया है यार इन खान्स ने। पर वो तो ऋतिक ने किया था ना, रोशन, ऋतिक। वाह। एनीवे, हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट हमारे देश की आन बान और शान यानी कि दी खान्स के नाम, और इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे उन्हें जो रेत को छूते ही उसमें खान डाल देते हैं, मेरा मतलब है जान डाल देते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल आर्या। हाय राहुल, वेलकम ऑन द शो। वेलकम राहुल जी। हम जानना चाहते हैं आपकी जो ये सैंड आर्ट है, इसमें फुल ऑन हार्ट है, तो इतनी दिल छू जाने वाली कहानियां कहाँ से लाते हैं आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस शो पर बुलाया। और जहाँ तक बात है सैंड आर्ट की, मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कहानी में जो मिट्टी की रूह है वो बच सके, और मैं जो इंसान की कहानी दर्शाता हूँ वो इंसान ने कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ तक पहुँच पाया है। क्या बात है। तो राहुल जी, आज आप अपने हाथों की जादू से कौन सा जादू दिखाने वाले हैं? देखिए, जैसा तो हम सब लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में जो 3 खानों ने जो अपना दबदबा हासिल किया है वो किसी और ने नहीं किया है, और हम सभी उनके फ़ैन हैं। तीनों खान के लिए मैंने एक स्पेशल स्टोरी तैयार करी है इस शो के लिए, तो आइए चल के देखते हैं 3 खान्स ऑफ बॉलीवुड सैंड आर्ट में। सुपर्ब। टिकट 5 का 3 ब्लॉकबस्टर मूवी है। टिकट सिनेमा। ऐसे कई कलाकार हैं जो आए और गए, लेकिन भाई कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो सिनेमा घरों से अपने दिल में बस गए। लाइट चालू कर, कैमरा एक्शन। मैं बात कर रहा हूँ मेरे पर्सनल फेवरेट सिनेमा के 3 खान की। हाँ भाई 4, मेरा मतलब है 3 खान की। तो आइए मैं आपको पर्सनली तीनों से मिलवाता हूँ। उत्तरी, ये कह रहा है 3 खान्स, इसे पता नहीं। देयर इज ओनली वन, आई एम मिस्टर परफेक्ट। बुरा बनना, वाली जाए। और ये जो दोनों हाथ फैलाए हुए खड़े हैं ना,
ये है हमारे बॉलीवुड के बादशाह। और अब बात आती है मेरे, आपके और हम सबके भाईजान की। जी हाँ, हमारे सल्लू भाई। जैसे ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वैसे हर चीज में परफेक्ट होने का वो सिखाया। तो इनसे हमने लाइफ में रोमांस कैसे करते वो ही सीख डाला। तो कैसा डिशुम डिशुम एक्शन करके स्टाइल में रहने का और बेल्ट को ऊपर नीचे हिलाने का वो इनसे ही तो सीखा है भाई, मतलब सल्लू भाई। अब इतना देखने के बाद आंखों में आंसू तो आएगा ना, लेकिन कुछ भी कहो दिल से इनके दो ही शब्द निकलता है, वो है थैंक यू। खानों में खान, मैं तेरा मेहमान, उल्टू पैसा वसूल है भाई। कुछ लोग मेरी समीर यानी कि हवा के एक झोंके की तरह होती है, और खांस वो है जिन्हें कोई तूफान भी नहीं मचा सकता। Mutual fund investment are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing. Thank you. ये क्या फालतू था बोला तुमने? तो तूने तो बहुत अकलमंदी की बात कर दी। समीर हवा का झोंका। यार मैं तो कॉमेडी कर रही थी। अरे सुगंधा, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुझे पता है कि जो खान है ना, इन्होंने पिछले 25 सालों से बिना ब्रेक के काम किया हुआ है। बोल। अच्छा। हाँ। तुम खान हो? नहीं। तो ब्रेक क्यों नहीं लेते? जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए कॉमेडी का रॉकेट। वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट। और आज हम बात कर रहे हैं 3 खान की। उसमें से हमारे एक खान है आमिर खान, और उनकी अगली फिल्म आ रही है, उसका नाम है दंगल। यू नो? अरे हाँ, दंगल। तुझे पता है सुगंधा, इसी फिल्म के लिए आमिर खान ने अपने बाल सफेद किए, क्योंकि उन्हें 2 लड़कियों के बाप का रोल करना है। यार अगर बूढ़े का रोल करना ही था तो फिल्म का नाम रखना चाहिए था ना, हंगल। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे तुझे पता है सुगंधा, इस फिल्म के लिए ना आमिर खान ने बहुत शिद्दत से कुश्ती सीखी है। बोल। अच्छा, मतलब आमिर ने लगान के लिए क्रिकेट सीखा, फिर 3 इडियट्स के लिए टेबल टेनिस सीखा, फिर तलाश के लिए स्विमिंग सीखी, और इस फिल्म के लिए कुश्ती। यार उन्हें ना, मैं तो कहती हूँ ओलंपिक से भेज देना चाहिए। मतलब हर स्पोर्ट में एक आधा मेडल तो जीत के लाएंगे ही। वैसे बात तो सही है, और अगर हंसी का कोई ओलंपिक्स होता तो ये जनाब गोल्ड मेडल जीत कर आते। प्लीज वेलकम जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का। कॉमेडी का रॉकेट। ओह, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे? अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। अब मैंने अपनी दुकान खोल ली है। प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, क्योंकि वो कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अरे वाह, ये मैडम खुल के नहीं हंस रही है। लग रहा है ये डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई हैं। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो सजा दिया है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। गजल का पर्चा बकरी खा गई। गजल का पर्चा बकरी खा गई। अब शहर में अफवाह है कि बकरी शेर खा गई। 4-5 खा गई।
अभी हमारे जो गजोदर भैया हैं, इस बार वो फिल्म देख के आए हैं 3 इडियट्स। हाँ देख के आए हैं, बिल्कुल हाँ इसी तरह से देख के आए हैं। और वो 3 इडियट्स की स्टोरी सुना रहे हैं अपने अंदाज में। आपने जो देखी वो आप भूल जाइए। गांव का आदमी 3 इडियट्स की स्टोरी सुना रहा है। हाँ खेला अच्छा दिखाया है, पैसा वसूल है। कहा है कि वो अंग्रेजी नाम है कुछ का, 3 बदमाश का कहानी है। अब अंग्रेजी नाम है, हिंदी में नहीं बता पाएंगे, समझे। एक तो हीरो है वो जो पहले लगान में घुसा रहा, वो बुटका है, का नाम है आमिर खानवा। आमिर खानवा हीरो है और हीरोइनी है वो हमारी भौजी हैं करीना भौजी। हाँ हमारी भौजी भाई, सैफ हमारा भैया है। तो करीना भौजी हैं, बमनवा है फिल्म के अंदर, और एक बहुत मुराही काम किया है, एकदम बुर्बक रहा, चतुर बने रहे, चतुर। वो चमत्कार चमत्कार करके बलात्कार करती। मगर नींबू लाल खेला अच्छा दिखा। ए पुत्तन छुट्टन बीड़ी जला तो का पूरा कहानी बता रहा हूँ। अच्छा खेला अच्छा दिखाया है। कहा रहा कि ये फिल्म से हमको पता चला कि शहर के कॉलेज में इतना बदमाशी होता है। वो छोकरा जो रहा हीरो रहा है आमिर खानवा, गया रहा पेशाब करने, तो चम्मच लगा के करंट लगा दिए, पूरा उसका बदन झुंझुना उठा। अरे नाजुक अंग है, कोई बात हो जाता कौन जिम्मेदार होता। जब से फिल्म देखा है अपने छोकरा को शहर से बुला लिया। हम कहा गांव में रहो, वंश ज्यादा जरूरी है, समझे कि नहीं। लेकिन जब से फिल्म आया है इंजीनियर लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश है इंजीनियर लोगों का कहना है अब हम लोगों का डबल इनकम होगा, इंजीनियरिंग से भी कमाएंगे और महिलाओं का डिलीवरी भी करेंगे कमरे में पानी भर के। कमरा में पानी भरो, टारच दिखा दिखा डिलीवरी करो। मगर है पुत्तन भैया, अगर राजू हिरानी हमसे थोड़ा सलाह ले लेते। अब फिल्म बनने के बाद हमसे कह रहे हैं कैसा लगा कैसा लगा। अरे हमका पहले पूछना चाहिए था। हमारा दिमाग इस्तेमाल करते और कमाते। खाली पूरी फिल्म के आखिरी में करीना से एक बार कहला देते, जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। हाँ जय, हाँ बहुत भूख लग रही है यार, लेकर आओ कुछ। वैसे भी वेटर के कपड़े तो तुमने पहने ही हैं। तू उड़ के लेके आ ना, क्रिश की बहन तो लगी रही है तू। ये क्या है, ये क्रिश का कॉस्ट्यूम डाला हुआ तूने? छोड़ दो, तेरा मास्क कहाँ है? तुमसे ना कुछ कहने बेकार है। मैं अपने लिए कुछ लेने जा रही हूँ, आप भी कुछ खाइए, लेकिन जरूर लौट के आएगा क्योंकि चल रहा है कॉमेडी का रॉकेट। वेलकम बैक टू कॉमेडी का रॉकेट। वैसे सुगंधा, पिछले कई सालों से आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने हमारा मनोरंजन किया है। हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि इन तीनों ने अगर एक दूसरे की फिल्में की होती तो क्या होता? ये देखिए टॉप 5 फिल्में जो थैंक गॉड नहीं बनी। नंबर 5 पर शाहरुख खान की बजरंगी भाईजान। शाहरुख खान इसमें मुन्नी को पाकिस्तान ले जाते हैं वाया स्विट्जरलैंड। जब बॉर्डर पर पुलिस उनसे उनका नाम पूछती है तो वो कहते हैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। फिर वो यूं बाहें फैलाकर उन फौजियों को गले लगा लेते हैं। और नंबर 4 पर आमिर खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आमिर खान लंदन से पंजाब जाते हैं सिमरन का हाथ मांगने। जब बाबूजी सिमरन का हाथ देने से मना कर देते हैं तो वो कहते हैं ओ तेरी बाबूजी हमारी मदद करिए, देश का नाम ऊंचा होगा, अतिथि देवो भव। नंबर 3 पर सलमान की स्वदेश। सलमान अपनी माँ से मिलने एक गांव में जाते हैं, मगर वहां बिजली नहीं है। ये देखकर सलमान को गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपनी शर्ट उतार देते हैं और उनकी बॉडी देखकर गांव में अपने आप
बिजली आ जाती है और सारे बल्ब जलने लगते हैं। नंबर 2 पर है शाहरुख की पीके। पीके एक एलियन नहीं बल्कि एक एनआरआई है जो कि इंडिया में भटक गया है। उसे घर जाना है और जब वो एक फ्रॉड गुरु जो लोगों को बेवकूफ बनाता है उसे देखता है तो वो उसी के आश्रम में रहने लगता है और उस गुरु के चाचा मामा बुआ ताया ताई मामा मामी सबका दिल जीत लेता है और गुरु उसे लॉकेट देता है और कहता है कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। एंड फाइनली नंबर 1 पर आमिर की चक दे। आमिर हॉकी कोच का रोल करने के लिए खुद 3 साल हॉकी सीखते हैं। उसके बाद उन लड़कियों को परफेक्ट हॉकी सिखाने लगते हैं। लड़कियां सीखते सीखते बूढ़ी हो जाती है और वर्ल्ड कप तक पहुंचती नहीं है। जिसकी फिल्म है उसी को साजन। वैसे मेरे एसआर की बात अलग है यार, क्या लग रहे हैं दिलवाले में, आय हाय हाय। और पता है फैन में डबल रोल किए और कहा है कि दोनों रोल एक दूसरे से एकदम अलग है। हाँ, पहले रोल में वो राज का किरदार निभाएंगे और दूसरे में राहुल का। राज लड़कियों को यूं करके पटाएगा और राहुल यूं करके पटाएगा। शट अप जय, शट अप। मेरे एसआर के बारे में ऐसी बातें मत करो। हर जगह कितने फैंस हैं उनके यार, करोड़ों फैंस हैं। चाहे वो बंगले में रहने वाले हो, चाहे वो बंगले के बाहर गेट कीपर हो, चाहे वो मॉल के अंदर घूमने वाले हो, चाहे वो शॉपकीपर हो। अरे हंस क्यों रहे हो? यकीन नहीं आता तो ये देखो। शॉपकीपर शॉपकीपर हाजी बेंजी, शॉपकीपर हाजी बेंजी, तुम्हारा फेवरेट डायलॉग कौन सा है? हाजी हमारा तो वो है शाहरुख खान का डायलॉग है। क्या है वो? हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। आपका कौन सा है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा तो अभी तक बाबा बंगाली से इलाज हो रहा है। बुद्धू, मेरा फेवरेट डायलॉग है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो कॉमेडी के टायर में हंसी की हवा भरकर हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे इसी दिन और इसी वक्त। ओनली ऑन कॉमेडी का